قرآن میں اللہ نے کہا ہے متاعن بالمعروف. یہ اسلام میں جنم جنم کا ساتھ والا سسٹم نہیں ہے شادی. پرماننٹ اس کا مینٹیننس دے دینا یہ انسانی آزادی کے بھی خلاف ہے. لیکن ہم بول تو سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہوا، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے عمل کریں گے. ফৌজদারি আইনের ১২৫ ধারা অধীনে মুসলিম মহিলারা বিবাহ বিচ্ছেদের পর তার স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশের দাবি করতে পারেন বলে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে। এই ধারা অধীনে এক বিবাহ বিচ্ছিন্ন স্ত্রীকে খোরপোশ না দেওয়ার জন্য প্রাক্তন স্বামী শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালত জানিয়েছে মুসলিম মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদ অধিকার সংরক্ষণ আইন ১৯৮৬ সেকুলার আইনের ঊর্ধ্বে হতে পারে না। তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট রায়কে সমর্থন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ অনুচ্ছেদের আওতায় মুসলিম মহিলারাও খোরপোশের দাবি জানাতে পারেন, অর্থাৎ তারাও খোরপোশ পেতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নাগরত্ন বলেছেন, বিবাহ বিচ্ছেদ হলে যে কোনো ধর্মের মহিলাই খোরপোশের দাবি জানাতে পারেন এবং সেটা পেতেও পারেন। এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম কোনো ভাগ নেই। এই বিষয়ে সামনে আসতেই ইসলামী সমাজে এক আলোড়ন ফেলেছে। কলকাতার ইসলামিক ধর্মগুরুদের কাছে লটারি সংবাদ সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে শরিয়া আইনের বক্তব্যের তফাৎ জানার চেষ্টা করেছে। ইমাম মহলের বক্তব্য জানতে কলকাতার নাখোদা মসজিদের ইমাম মৌলানা মোহাম্মদ শফিক কৌশমিরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে উনি কি বলেন আসুন দেখে নেওয়া যাক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। देखिए, आर्टिकल 125 का जो मामला है और उसके तहत जो एक फ़ैसला आया है जो तलाक़ के बाद भी औरत जो है उससे मेंटेनेंस ले सकती है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि शादी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये इस्लाम में जन्म जन्म का साथ वाला सिस्टम नहीं है शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, एग्रीमेंट जब टूट जाता है, तो उसमें से दोनों में से किसी को ये पावर नहीं है कि कोई किसी को लाइफ टाइम उसका ख़र्चा चलाए। इस्लाम में पहले से सिस्टम है कि जब कोई इंसान अपनी बीवी को तलाक़ देता है, जब उसके ज़िंदगी एक साथ नहीं गुज़रती है, अच्छी नहीं हो सकती है, तो जाहिर सी बात है अपनी ज़िंदगी को घुट घुट के नहीं जी सकता है। वो तलाक़ के ज़रिए अलग हो करके सेपरेट अपनी ज़िंदगी कर सकता है। वो अलग ज़िंदगी आज़ादी से जिए, वो अलग आज़ादी से ज़िंदगी जिए। इस्लाम में सिस्टम है 3 महीना का उसका मेंटेनेंस दिया जाता है, ख़र्च 3 महीने तक का। प्लस कुरान में अल्लाह ने कहा है मताउन बिल मारूफ, कि जब तुम उसको तलाक़ दो तो अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ उसको गिफ्ट दे करके, जिसको कहते हैं सूटेबल गिफ्ट, मारूफ तरीक़े से उसको कुछ ले दे करके उसको रुख़सत करो। पर परमानेंट उसका मेंटेनेंस दे देना पर्सनल लॉ के भी ख़िलाफ़ है और इंसानी आज़ादी के ख़िलाफ़ भी है। ये जो राय निकला है इसका भी पॉजिटिव भी साइड हो सकता है। देखिए, ऐसे भी मुसलमानों के यहाँ तलाक़ 0% है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये ख़ुद सरकार का रिपोर्ट है। ये है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो वो तो खैर सबको मानना है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो शरीयत पे अमल करते हैं वो अपने हिसाब से अमल करेंगे। 3 तलाक में से जिसका तलाक हो जाता है वो अगर ये रूल को मानना चाहे तो क्या दिक्कतें आ सकता है? दिक्कत, कोई आदमी किसी रूल को मानेगा तो उसको दिक्कत क्या होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। और 3 तलाक का मसला जो है हमारे यहाँ, ये तो सिर्फ इसको मीडिया वालों ने हवा बना दिया है। एक कम्युनिटी को ख़ास करके बदनाम करने के लिए गवर्नमेंट और मीडिया मिल करके एक मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए 3 तलाक का हवा बनाया। वरना हमारे यहाँ 3 तलाक होता नहीं है, बहुत कम रेशियो है हमारे यहाँ तलाक का। इस्लाम में, मुसलमानों में तलाक का रेशियो बहुत कम है, बल्कि भारत में सबसे कम है। ये तो मीडिया और गवर्नमेंट जो इस वक्त सेंट्रल में गवर्नमेंट है, ये एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी काम होता है वो करती है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, उसको तो मानना ही होगा, लेकिन हम अपनी राय तो दे सकते हैं ना। दे सकते हैं, ये भी हमारी आज़ादी है, ये भी हमको संविधान ने राइट दिया है कि हम बात कर सकते हैं उस पर। मानना तो है, ये सबको मानना पड़ेगा।
लेकिन हम बोल तो सकते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है। ইমাম সাহেবের বক্তব্যের সাথে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের যে পার্থক্য, তাতে মুসলিম মহিলাদের অধিকার রক্ষা কি করে হবে, অথবা আগামী দিনে এই রায় নিয়ে সমাজে কি প্রতিক্রিয়া হবে, সেটাই এখন দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, লটারি সংবাদ।